अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और उसने बोला हुआ है कि आप इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। तो आप क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने पहले समझना है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। वैसे तो हमने जस्ट इनके साइन चेंज करने तो हमारे पास आंसर आ जाना है, लेकिन उसको समझना है पहले आप लोगों ने। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास दो चीजें समझने वाली हैं। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। आपके पास जितने भी नंबर हैं काउंटिंग के, आप उन काउंटिंग्स के अंदर, उन नंबरों के अंदर को क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको हम किसी नंबर में ऐड करें, किसी नंबर में ऐड करें तो उसके आंसर में कोई फर्क ना पड़े। तो क्या ऐसा कोई नंबर है? बिल्कुल है। कौन सा नंबर है? जीरो। जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के अंदर ऐड करें तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2, तो इस 2 के अंदर कौन सा नंबर ऐड करें तो 2 के आंसर में कोई फर्क ना पड़े। तो सिर्फ हमारे पास 0 ही एक ऐसा नंबर है जो जिसको हम किसी नंबर के अंदर ऐड करें तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं आता। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 है, तो 3 के अंदर कौन सा नंबर ऐड करें तो हमारे पास 3 ही रहे, 0। तो इसलिए हमारे पास 0 एक ऐसा नंबर है, 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं आता। तो इसलिए 0 को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये आपने याद रखना है, ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो आपने इसके 0 पे टिक कर देनी है। अब बात आती है एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स की, अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि हमारे पास कोई नंबर है, हम इस नंबर के आगे, इस नंबर के अंदर क्या ऐड करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। इस नंबर के अंदर ये जो 3 है, इसके अंदर क्या ऐड करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 आ जाए। तो 0 किस तरह आ सकता है? अगर हम इस 3 के आगे क्या लिखें? माइनस का 3 लिखें, यानी कि इसका साइन चेंज करके लिखें। अगर ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 इसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 3 आया है ये 3 का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, आई होप आपको जिस तरह समझ लगी होगी। एग्जाम्पल देख लें, हमारे पास 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो इस 2 के अंदर क्या ऐड करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए, यानी कि 0 आ जाए। तो क्या नंबर ऐड हो सकता है? माइनस का 2 हो सकता है। इसी तरह हमारे पास अगर माइनस का 2 है, हम इसके अंदर क्या ऐड करें तो हमारे पास 0 आ सकता है। जारी बात है, प्लस का 2, प्लस का 2 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो दोनों को कट होके तो 0 आ जाएगा। इसलिए एडिटिव इनवर्स में जस्ट आपने उसका उल्ट लेना होता है, साइन चेंज करना होता है। इसी तरह हमारे पास अब कम्प्लेक्स नंबर है, तो कम्प्लेक्स नंबर के जस्ट हमने इनका उल्ट कर देना है, यानी कि साइन चेंज करना है। तो फिर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ सकती है। तो मजीद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करना है। ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है ये z के बराबर है 3 प्लस 2 आयोटा। आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है इसका, तो आपने लिखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ z। एडिटिव एडिटिव इनवर्स ऑफ z, यानी कि इस कम्प्लेक्स नंबर को हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, जस्ट आपने साइन चेंज कर देना। प्लस 3 प्लस का है तो ये हमारे पास माइनस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 आयोटा तो ये माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेटा इसका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। जस्ट आपने इनके साइन चेंज करने हैं तो आपके पास आंसर आ जाना है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसका भी आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले आपने लिखना है लेट, और इसको ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसको z के बराबर लेट कर लेना है। z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। आपने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है किसका? ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इधर लिख देंगे z इज इक्वल टू, जस्ट आपने क्या करना है बेटा, साइन चेंज करनी है। ठीक है, प्लस का 4 है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बन गया एडिटिव इनवर्स, तो ये इसका बेटा आंसर बन जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने क्या करना है, लेट कम्प्लेक्स नंबर यानी कि z इज इक्वल टू 5 माइनस 7 आयोटा। आपने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, यानी इसका सिर्फ साइन चेंज कर देना है। ये प्लस का 5 है तो ये बन गया माइनस का 5, ये माइनस का 7 है तो ये बन गया प्लस का 7। ठीक है, और साथ है आयोटा, तो ये इसका बेटा आंसर बन जाएगा। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको भी हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो आपने करना है लेट z इज इक्वल टू
-2/3 प्लस 5/4 आयोटा। तो एडिटिव इनवर्स से फाइंड करना, तो आपने लिखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, जस्ट आपने साइन चेंज कर दिया, ये माइनस का 2/3 है तो ये प्लस का 2/3 बन जाएगा, और ये प्लस का 5/4 है तो ये बन जाएगा माइनस का 5/4 और साथ है आयोटा लिख देना है। तो बेटा ये इसका आंसर बन जाएगा। जस्ट आपने क्या किया है इन क्वेश्चंस के अंदर, जस्ट आपने साइन चेंज करने हैं तो आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएंगे। तो आपने बेटा रटा नहीं लगाना, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन से पहले आपने थोड़ी एक्सप्लेनेशन की है, आपने उसको अच्छी तरह समझना है कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।